ज़रा सोच के देखिए कि आप 15 मिनट तक किसी अनजान व्यक्ति से बात कर रहे थे। उसके एक्सप्रेशन से ही आप बस अपने बात करे जा रहे थे। वो कुछ बोल नहीं रहा था, बस उसका चेहरा हिल रहा था, बस वो आपकी तरफ रिएक्शन दे रहा था। लेकिन 15 मिनट बाद वो उठ कर गया और आपका कोई मित्र आकर बैठा और हंसकर बोलता है, क्या हो गया, दिमाग ठीक है? अकेले जब से बड़बड़ा रहा है, कैसा लगेगा? अजीब लगेगा ना थोड़ा सा। आज की कहानी मेरे को ऐसा लगता है थोड़ी सी डरावनी है। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। कहानियां सुनाता हूं, कभी फैक्ट्स, कभी ईश्वर से जुड़े चमत्कार, कभी रोचक पौराणिक कथाएं और कभी तीसरी शक्ति के प्रकोप। कहानी के माध्यम से समझाने बताने की कोशिश करता हूं। अगर आपके पास कोई अपना अनुभव है, हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो मैसेज करिएगा मुझे। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, कमेंट, कहीं भी। थोड़ा वक्त लगता है लेकिन हर किसी की कहानी को मैं सच मानकर अपलोड करता हूं। अभी फ़िलहाल चैनल का इंट्रो, उसके बाद आकर कहानी शुरू करूंगा। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हर हर महादेव। कहानी शुरू करने से पहले एक और रिक्वेस्ट है। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय वीर बालाजी महाराज, आपका नाम, आपकी जगह, कहाँ से आप ये वीडियो देख रहे हो। और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका सब्सक्राइब करते के साथ ही ऐसा लगता है कि परिवार में जो सदस्य जुड़ा है बस इसी की कमी थी। प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और हाँ, बेल आइकन को दबाइएगा, ऑल दबाइएगा, तो जब भी मैं कोई भी वीडियो लाऊंगा आप तक मैसेज ज़रूर आएगा। नए आए हो, आपको ये नहीं पता कि ये कौन सा पार्ट चल रहा है, तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में रखे हैं। फर्स्ट और सेकंड पार्ट आप देख सकते हो। पिछला भाग हमने कहाँ पर छोड़ा था। जो वार्डन है वो निशा को लेकर निशा की नानी के घर आई थी। नानी ने जब वार्डन को देखा तो मन में एक सवाल आया कि सब कुछ ठीक है। उन्होंने कहा कि ठीक भी है और ठीक नहीं भी। आपसे जो मुझे बात कहनी है उसको ज़रा आप ध्यान से सुनिएगा नानी माँ, और मेरी किसी भी बात को मजाक में मत लीजिएगा। ये किसी भी तरह का कोई मजाक नहीं होगा। उन्होंने कहा, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, क्या हुआ है? निशा ने कोई गड़बड़ किया, उसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलती हूँ। नहीं, गड़बड़ मैं क्या बोलूँ आपको? आप किसी मानसी को जानते हो? जैसे ही उन्होंने ये बोला, नानी ने निशा से कहा कि बेटा एक काम कर, तू अंदर वाले कमरे में चली जा, मुझे कुछ बात करनी है। अरे नानी बोलो ना, मानसी को जानती हो नहीं जानती? मेरी फ्रेंड को नहीं जानती आप? हाँ हाँ मैं जानती हूँ, तू अंदर जा, हम दोनों को कुछ बात करनी है। अच्छा, नानी और मेरे वार्डन मिलकर मेरी बुराइयाँ करेंगे। और वो हंसती हुई अंदर वाले कमरे में चली गई। वार्डन ने नानी माँ से पूछा कि आप जानती हो मानसी को? उन्होंने कहा, अच्छे से जानती हूँ और मैं इसके सामने ये बात कहना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने उसे अंदर भेज दिया। निशा ना इतने बड़े घर में नहीं है कि उसे आवाज़ नहीं जाए, लेकिन ये कह सकता हूं कि मानसी ने एक बीच में ऐसी दीवार खड़ी कर दी, उसे बाहर की आवाज आ ही नहीं रही थी। ये दोनों क्या बातें कर रही हैं? होता क्या है, नानी ने कहा कि इसकी जो खास दोस्त थी यहां पर, उसका नाम मानसी था। वार्डन अपनी जगह से एकदम खड़ी हो गई कि मैडम आप क्या बोल रहे हो? थी का मतलब क्या होता है? वो अब क्या इस दुनिया में नहीं है? उन्होंने कहा, हाँ, अभी 13-14 दिन हुए हैं, वो गुजर गई। एक एक्सीडेंट हुआ था और वो लड़की 2 दिन हॉस्पिटल रही और फिर ये कैसे हो सकता है? आप क्या बोल रहे हो? आप पता है आपको? नानी ने कहा कि हाँ, ईश्वर का बुलावा, अब इसमें आप और हम क्या कर सकते हैं। बहुत बुरा हुआ बेचारी के साथ। मैडम वो कल मिलने आई थी हॉस्टल। किससे मिलने आई थी? कौन? मानसी? आपने देखा है उसे हॉस्टल आए हुए? मैडम मैंने जो देखा है मैं किसी को बता नहीं पा रही, और 3 लड़कियां और हैं जिन्होंने अनुभव किया है। कोई मानसी आती है इससे मिलने। नानी ने कहा कि आप ये जो बोल रहे हो अपने आप को सुन भी पा रहे हो? मैंने जो बताया आपने सुना नहीं? अरे मानसी मर चुकी है, आप क्या बोल रहे हो? उन्होंने कहा, देखिए नाराज़ होने की कोई बात नहीं है नानी, ये बात सुनकर मुझे भी अजीब लग रहा है,
लेकिन हाँ, मेरे हॉस्टल में 3 लड़कियां हैं जिनके साथ ये रुकती थी। उन तीनों ने बताया कि रात में उठकर बैठ जाती है और किसी से खिड़की पर खड़े होकर बात करती है। कोई मानसी करके दोस्त आती है इससे बात करने, और वो तीनों इतना डर गई कि कहती हैं कि इसका कमरा बदल दीजिए, और ये अजीब सी हरकतें करने लगती है। रात में आधा पौना घंटे ये एक जगह बैठकर बात करती है। मैंने उसे अपने रूम में बिठा लिया, मेरे पास सो, और मैं देखना चाहती हूँ कौन मानसी आती है, कौन तेरी दोस्त आती है। नानी ने कहा, फिर क्या हुआ, आपने देखा? हाँ, मैंने हमारे रूम में एक प्लास्टिक की चेयर थी, उसे हिलते हुए देखा। उसके बाद इसने बोला कि चेयर पे क्यों बैठ रही है तू, यहाँ मेरे पास आकर बैठ। फिर नानी, मैंने इसके बेड के पास गद्दे को हल्का सा जैसे कोई बैठा हो उस तरह से दबता हुआ देखा है। नानी ने कहा, ये जो आप बोल रहे हो ये सुनने में बहुत डरावना है, और अगर ऐसा है तो हो सकता है कि ये जो 13 दिन होते हैं किसी के जाने के बाद, जो उन्हें उस 13 दिन के अंदर बहुत ज़्यादा याद कर रहा होता है, या उसकी कुछ चीज़ उसके पास हो, या कुछ वादा रह गया हो, तो वहाँ उन्हें दिख भी सकते हैं। लेकिन इनके घर वालों ने प्रॉपर तरीके से जो पूजा पाठ होता है वो कराया है, कुछ भी उन्होंने ऐसा नहीं कि जो छोड़ दिया हो। अब आप निश्चिंत होकर जाइए, और अब नहीं दिखेगी, क्योंकि 14-15वां दिन है आज, अब कोई समस्या नहीं होगी। नानी, लेकिन जैसे आपने बताया कि कल उसका 14 डे हो गया था, तो वो कल क्यों दिखी? नानी ने कहा, अब हर सवाल का जवाब तो मेरे पास है नहीं, लेकिन इतना कह सकती हूँ कि अब वो आपको शायद नहीं दिखेगी, आप निश्चिंत हो जाइए। इतना ही इन्होंने बोला था। टीचर ने एक गिलास पानी जैसे ही पिया, तभी निशा दरवाजे से बाहर आती है। हो गई दोनों की बातें, अब मैं जाकर मानसी से मिलाऊं? नहीं बेटा, अभी फ़िलहाल हम लेट हो रहे हैं, हॉस्टल चलना है, चलो। अरे मैडम, यहाँ तक आए हैं, मेरी फ्रेंड से मिलकर चलिए ना। मैडम ने कहा कि मिलेंगे, फिर कभी मिलेंगे, हम उसे हॉस्टल में इनवाइट करेंगे, तब मिल लेंगे, अभी फ़िलहाल चलना है। अच्छा नानी, फिर मैं चलूँ? मानसी को बोल देना कि मैं आई थी और बहुत याद कर रही थी। नानी गुस्सा हो गई एकदम से। नानी ये चाहती है कि इसके दिल से, दिमाग से मानसी बिल्कुल से हट जाए। कहा जाता है कुछ चीज़ें अपने आप सॉर्ट आउट हो जाती हैं, अपने आप सॉल्व हो जाती हैं, और जो समय है वो बहुत बड़ा मरहम का काम करता है। लेकिन अगर कोई प्रेत पीछे लग जाए तो वो समय को भी बदल सकता है, या ये कहूँ कि समय को रोक सकता है। ऐसा ही होने वाला है आगे। होता क्या है कि ये दोनों जब यहाँ से जा रही थी, नानी ने कहा कि अच्छा एक चीज़ और सुन, अभी फ़िलहाल कुछ दिन में मैं हॉस्टल आऊँगी, देखूँगी कि तेरा कमरा कैसा है, और ये तेरे लिए एक सरप्राइज़ होगा। हंसकर कहती है कि नानी, सरप्राइज़ बताए नहीं जाते, आप बिना बताए आती तभी तो देख पाते ना कमरे पे कि हम कैसे उछल कूद कर रहे हैं, या क्या हमने सामान बिखेर रखा है ना, यही तो सब देखने आओगे आप। नानी ने कहा, हाँ बाकी चीज़ों के लिए भी आऊँगी। और टीचर से बोलती हैं, मतलब उनके वार्डन से, कि जिस भी रूम में आप इसे रखोगे वहाँ कुछ रखने के लिए मैं लेकर आऊँगी। वार्डन ने कहा कि प्लीज़ ये जो आप सोच रहे हो ज़रूर करिएगा, हॉस्टल में बहुत सारी बच्चियाँ हैं, सबकी जिम्मेदारी है मेरे सिर पर, आप निश्चिंत रहिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। अरे किसी के कहने से नहीं रुकते हैं प्रेत, आप निश्चिंत रहिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा, अगर ऐसे ही होने लग जाए तो फिर हो गया काम। ये दोनों यहाँ से हॉस्टल पहुँचते हैं। हॉस्टल में सभी के पास से इन्फॉर्मेशन पहुँच गई। निशा प्रेतों से बात करती है। अब जो इस तरह से पॉपुलर हो जाए पूरे हॉस्टल में, उससे जो दोस्ती सभी की चल रही थी वो धीरे धीरे अब हटने लग गई। कोई सीधे मुंह इससे बात ही नहीं कर रहा था। अब ऐसे में इसकी जो ख़ास दोस्त है, जो कि इसके लिए समय निकाल कर आती है, इसके पास बैठती है, बात करती है, तो क्यों ना उसे याद करेगी। और अब तो ज़्यादा याद करेगी, क्योंकि सभी लोगों ने धीरे धीरे इससे दोस्ती ख़त्म सी कर दी है। रात होती है, सभी लोग नीचे खाना खाने आते हैं। वार्डन एक अनाउंसमेंट करती हैं कि मैं अभी 4 घंटे से थोड़ा सभी का नेचर देख रही थी निशा के प्रति। आप सबको क्या हुआ है? कोई भी अब इसकी फ्रेंड नहीं बनना चाहती क्या? मैंने 2-3 बार नोटिस करा है, ये एक जगह वहाँ खड़ी थी तो वहाँ से तुम तीनों चल दी थी,
वहाँ पर जाकर वो कुछ स्नैक्स वगैरह तुम्हें शेयर कर रही थी, तुम वहाँ से चल दी, क्या हो क्या रहा है ये? अगर इस तरह का व्यवहार रहेगा तो मुझे सभी के लिए कुछ सोचना पड़ेगा। तो एक लड़की बोली कि मैडम हम इसके साथ रहना नहीं चाहते, आप इसे किसी और हॉस्टल भेज दीजिए। निशा ने कहा क्यों, मैंने क्या कर दिया? और हम दोनों का तो प्लान था ना कि हम एक साथ सिंगिंग करेंगे, तू मेरी अब फ्रेंड नहीं है क्या? उसने कहा नहीं, मुझे तेरे साथ कोई सिंगिंग वगैरह नहीं प्रैक्टिस करनी, बस कर ली हमने जितनी करनी थी, और मुझसे तू बात मत कर, मुझे तेरे से डर लगता है। मेरे से डर लगता है मतलब? तो यहाँ पर वो जो 3 लड़कियाँ इसके साथ रुकती थी ना रूम पर, उन्होंने बहुत बदतमीज़ी से बहुत कुछ बोल दिया। इसने एकदम गुस्से में क्या बोला कि थोड़ा आराम से बात करो मेरे से, और तुम क्या सोचती हो कि हॉस्टल में मैं अकेली हूँ, मेरा कोई साथ नहीं देगा? मैडम ने कहा कि पहले इन तीनों की बात सुन तो ले। मैडम आप इन तीनों की साइड ले रहे हो? अब तो मैं देखो मानसी से कहूँगी। इतना बोलते के साथ ही यहाँ पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया, क्योंकि हर किसी को पता है कि मानसी कौन है, उसके साथ कौन बहस करेगा। जो दिखाई नहीं दे रही अब दिखेगी भी। होता क्या है कि यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने डिनर किया ही नहीं, वो इस बात में आने ही नहीं चाहते थे। मैडम से इन तीनों लड़कियों ने कहा कि एक काम करिएगा, इसका रूम अभी कोई और मत करिए, आप इसे हमारे रूम में ही छोड़िए, हम भी देखते हैं कि इसकी नौटंकी कितने दिन चलती है। उसने कहा मैं भी यही चाहती हूँ कि आज मैं तुम्हारे ही तीनों के रूम में रुकूं, और मानसी से तुम ही बात करना, देना उसे जवाब, क्योंकि मैडम उसने मुझे पहले दिन बोल रखा है अगर कोई बात हो, कोई प्रॉब्लम हो तो सीधा मुझे कहे। अब मैं मानसी से कहूँगी। मैडम ने कहा ये निशा, तुम बार बार मानसी का नाम लेना बंद कर दो। कौन है मानसी? इन सबसे अच्छी है, मेरे से अच्छी है, तुम्हारे मम्मी पापा नानी से अच्छी है, कौन है? उसने कहा हाँ सबसे अच्छी है, क्योंकि मैडम जब वो मेरे से बात करती है ना तो मुझे सुनती है, और जो दूसरे की बात ज़्यादा सुनता है उससे अच्छा दोस्त नहीं होता। वो इतनी प्यारी है, इतनी मासूम है, इतनी भोली है कि उसकी जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। मैडम मैं सच में आज बहुत अपसेट हुई हूँ इस सभी के नेचर को देखकर। ममा होते पापा होते मैं घर चली जाती, लेकिन बड़ा अजीब लगा जब जाने लगी तो इनमें से एक लड़की ने इसका कोई मजाक सा बना दिया। इसने रुक कर पलट कर जैसे ही देखा तो बस ये बोला कि मानसी नहीं, यानी मानसी इससे पहले वहां पहुंच चुकी थी। जैसे ही इसने ये बोला ना, आधे से ज्यादा लोग गायब अपने अपने रूम में। जो वार्डन है इन्हें भी कहीं ना कहीं डर लग रहा है। बाहर सिक्योरिटी गार्ड को आज अलग से एक निर्देश दिया गया है, कोई भी बाहर से अंदर नहीं आएगा 8 बजे के बाद। हॉस्टल से कोई भी लड़की बाहर नहीं जानी चाहिए। उन्होंने कहा मैडम कोई ख़ास बात है तो बताइए, हम पुलिस को कॉल करते हैं। कहते हैं नहीं, बस जो बताया जा रहा है ध्यान से सुनना। कोई लड़की जो कि इसी उम्र की हो जिस उम्र की हमारे बिटिया हैं सभी लोग, उन्हें रोकना और मुझे सीधा इन्फॉर्म करना, मेरे को कॉल करना, मैं बताऊंगी। उन्होंने कहा कौन दोस्त आने वाली है, किसकी है, क्या हुआ? 1 मिनट मैडम, जिसको आप रोकने की बात सोच रहे हो ना, ये प्रेत है, सिक्योरिटी गार्ड से नहीं रुकते हैं ये। और तो और आपके मेरे बस की बात भी नहीं है, इन्हें सिर्फ ईश्वर रोक सकते हैं, लेकिन तब जब आप उनसे मदद तो मांगो। यहां सब मॉडर्न थे। इतने बड़े हॉस्टल में सिर्फ 3 कमरे ऐसे थे जिसमें पूजा पाठ भी होती थी, बाकी तो भाई साहब सभी। खैर होता क्या है कि रात हुई, अब उन तीनों ने आपस में कुछ प्लान बना लिया। देखिए अगर कोई बार बार तुम्हें ऐसा लगता है ना कि इस तरह की एक्टिविटी कर रहा है तो उससे किसी भी प्रकार का मजाक मत करना, भारी पड़ जाएगा। ये तीनों उसके साथ उसकी एक्टिंग करके इसका मजाक बना रही थी, ड्रामेबाजी हो रही थी। निशा इन तीनों को ध्यान से देख रही थी, तो इनमें से एक निशा बन के उठकर बैठती है और बाकी दोनों खिलखिला कर हंस रही हैं। अरे मानसी तू आ गई, मानसी देख मुझे ये तीनों परेशान करती हैं, मानसी अब तू इन तीनों का क्या करेगी, मानसी इन तीनों को तू क्या डांटेगी, मानसी तू कितनी अच्छी है। और ऐसा बोलकर ये तीनों हंसे जा रही हैं। निशा ने कहा वेरी फनी, ये जो तुम तीनों कर रही हो ये रिपीट टेलीकास्ट होगा अभी,
मैं कराऊंगी, और ऐसे ही करना जैसे अभी कर रही थी। सोना मत, क्योंकि मैडम से मैं तो तुम्हारी शिकायत नहीं करूंगी। तुम ज़रूर सुबह बताओगे कि मैडम कल रात क्या हुआ था यहाँ। अब मैं इंतज़ार कर रही हूँ, लेकिन इसने जो बोलना शुरू करा, इन तीनों की हंसी बंद नहीं हो रही थी, मजाक समझ रही थी। पहले दिन दिखा जो था वो सब भूल गई। मानसी तू जल्दी आ, मानसी तू जल्दी आ, मानसी तू जल्दी आ, मानसी तू जल्दी आ। इसने भाई साहब 10:30 पौने 11 बजे से ये पढ़ना शुरू करा। आधे घंटे तक पढ़ते पढ़ते न जाने ये कब सो गई, इसे खुद नहीं पता। 2:30 बजे इसके सिरहाने आकर मानसी बैठ गई, इसे जगाया। मानसी आज अपसेट दिख रही थी। निशा ने पूछा क्या हुआ। मैं बहुत अपसेट हूं। वो तो तुझे देखकर लग रहा है, लेकिन तू अपसेट क्यों है? अपसेट तो मुझे होना चाहिए। तुझे क्या हुआ? निशा ने इन तीनों की सारी बातें मानसी को बताई। इन तीनों का ये कहना है कि हमें अपने कमरे में एकदम से स्मेल आनी शुरू हुई और ये बहुत ज़्यादा दुर्गंध थी, बदबू आ रही थी। हमारी आंख इसी बदबू की वजह से खुली थी। कोई भूत प्रेत का हमारे सामने कुछ नहीं हो रहा था। इन्होंने उठकर लाइट वगैरह ऑन कर दी, तो उस वक्त जो निशा है उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद थी। जिस लड़की ने सबसे पहले ये देखा एकदम डर कर दीवार से जाकर लगकर खड़ी हो गई और कहती है कि इसने आंखें अपनी कैसी कर रखी हैं, देखो ज़रा। अब बाकी दोनों ने भी देखा। अब यहां से हिम्मत नहीं हो रही इनकी कि दरवाज़ा खोलकर बाहर चली जाएं। निशा ने इनकी तरफ अपना फेस जब करा और हंसना शुरू करा, तो ये 2 लड़कियों की हंसी की आवाज़ थी। ये सिंगल नहीं है। ये कह सकता हूं कि अब मानसी निशा के माध्यम से बात करेगी। इसने सबसे पहले क्या कहा? मैं हूं मानसी, निशा जिसके बारे में तुम सबसे बात करती है। मैं इसकी खास दोस्त हूं। तुम निशा को परेशान कर रही थी और तुम्हें यह भी पता है कि मैं इसकी फ्रेंड हूं, बेस्ट फ्रेंड हूं। और जब मुझे पता लगेगा तो कितना बुरा लगेगा। निशा को दोबारा से परेशान किया तो उसके बाद तुम तीनों को याद रहेगी निशा हमेशा के लिए। और ये निशा बोल रही है। ये डबल आवाज जो हो रही थी ना, इसमें इन तीनों के जितनी भी प्लानिंग थी, जितना भी मजाक करने का सोच रखा था, सब हवा हो गया। एक ने इनके आगे हाथ जोड़ दिए। निशा से कहती है कि मुझे जाने दे, मैं किसी और हॉस्टल रह लूंगी, बस मुझे इस कमरे से बाहर जाने दे। निशा ने आंख बंद करी और दीवार की तरफ अपना फेस कर लिया। एक तरह से परमिशन दे दिया कि जाओ, निकल जाओ अभी। ये तीनों दौड़ती हुई वार्डन तक गईं। सारी बातें बताती हैं। वार्डन उठकर जब आई, और आई तो खैर बहुत गुस्से में थी, और वो चाहती थी कि इसे बस अभी बाहर कर दिया जाए हॉस्टल से, क्योंकि ये कब तक और कैसे हम इसे बर्दाश्त कर पाएंगे। इसका कोई सोल्यूशन भी तो नहीं है हमारे पास। और ये बहुत तेज़ तेज़ चल रही थी। इनके पीछे वो तीनों लड़कियां थीं, एक सिक्योरिटी वाले भाई साहब थे, और 2 लड़कियां और जिनकी नींद खुल गई और वो देखना चाहती थी कि निशा के कमरे में ये सब चल क्या रहा है। मैडम ने गुस्से में दरवाज़ा खोला तो था, लेकिन धीरे धीरे वापस बंद कर दिया। निशा के साथ वहां दीवार से लगकर कोई लड़की बैठी हुई थी। उन दोनों का फेस दरवाजे की तरफ ही था। उस लड़की के दोनों तरफ बाल इतने ज़्यादा पड़े थे तो चेहरा अच्छे से दिखा नहीं, लेकिन हाँ एक लड़की बैठी है। उन्होंने धीरे से दरवाज़ा बंद करा। सिक्योरिटी वाले से धीरे से क्या बोलती हैं, तुमको मैंने क्या कहा था, कोई भी लड़की हॉस्टल के अंदर नहीं आएगी, कोई भी बाहर नहीं जाएगी। ये लड़की अंदर रूम में कैसे आई है? मैं कल तुम्हें सुबह सुबह जॉब से 1 मिनट मैडम, हॉस्टल में कोई नहीं आया। 1 मिनट, अभी तुमने भी देखा? कह रहे हाँ तो हो सकता है कि कोई बराबर वाले कमरे की लड़की हो। नहीं नहीं, ये स्कूल ड्रेस में है और ये हमारे स्कूल की ड्रेस नहीं है। नहीं मैडम, एक बार आप दरवाज़ा खोलिए, पूछिए उससे कि कौन है। चलो मेरे साथ सब लोग। दरवाज़ा खोल के देखा, निशा सो रही है। जो खिड़की है उस पर मोटी मोटी लोहे की ग्रिल लगी हुई है।
बाहर उतरने के लिए एकदम कोई सुविधा नहीं है, सीढ़ियाँ नहीं है, इस कमरे से कोई लिफ्ट नहीं जाती, इस कमरे में इतना ज़्यादा सामान नहीं कि वो कहीं छुप जाए। इन सभी के पैर कहाँ पर रहते हैं? यहाँ हॉस्टल में भूत है। मैडम ने निशा को गुस्से में जगा दिया। निशा 1 मिनट खड़ी हो जाओ। निशा, तुम्हारी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही है। निशा वेकअप, उठो। निशा एकदम नींद से उठती है कि या मैम क्या हुआ, सब कुछ ठीक है। ये तुम क्या अभी नौटंकी कर रही थी? मैडम मैं तो सो रही थी और नौटंकी तो वो 3 कर रही थी, ये खड़ी हैं आपके पीछे, ये मेरी नकल उतार रही थी। 1 मिनट, मैं इनकी कुछ भी नहीं सुनना चाहती। अभी जो तुम्हारे साथ लड़की बैठी थी वो कहाँ गई? कौन? मानसी? हाँ वो कौन मानसी? कहाँ से आई थी और वो गई कहाँ? मैडम ये नहीं पता वो कहाँ से आती है, कहाँ चली जाती है, लेकिन मेरे साथ तो मानसी थी और अभी तो मेरे को सोए हुए काफ़ी समय हो गया था, अभी 1 सेकंड पहले वो अंदर रूम में थी। तो मैडम अगर 1 सेकंड पहले रूम में थी तो गई तो आपके सामने ही होगी ना। वो जो 3 लड़कियां उनमें से एक लड़की हंसने लगी। निशा ने उसकी तरफ देखा और हंसकर कहती है कि अरे मानसी क्या कर रही है तू ये? मानसी उसके बालों से खेलने लग गई थी। यानी अब मानसी दूसरे के शरीर के माध्यम से बात करेगी और यह है अब निशा का शरीर। मैडम बहुत देर तक कुछ बोलती रही। निशा का रिएक्शन कुछ ना कुछ होता रहा, कुछ ना कुछ बोलती रही। तभी निशा बोलती है वार्डन से, अगर तूने भी परेशान किया निशा को तो तेरा भी हाल कुछ अच्छा नहीं होगा। निशा मेरी खास दोस्त है और मैं मानसी हूं, हमेशा इसके साथ रहती हूं। तुम ना तो हमें अलग कर सकते और ना मैं अलग होना चाहती। अब यहां से जितना जल्दी हो सके सब चले जाओ। इतना बोलते ही निशा बोलती है कि मैडम मेरे ना सिर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं सो जाऊं। मैडम को समझ नहीं आ रहा कि अभी ये डबल आवाज़ में बात कर रही थी, ये 2 लड़कियों की आवाज़ है, सिंगल नहीं बात कर रही थी। और अब ये बोल रही है कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मुझे सोना। अब ये निशा है, कौन मदद करेगा? आज रात जैसे तैसे समय बीत गया। स्कूल का टाइम हुआ। वार्डन ने निशा से डरते डरते बोला कि बेटा तुम स्कूल जाओगे, सब ठीक है ना? उसने कहा हाँ मैडम सब कुछ ठीक है, स्कूल जाऊंगी, लेकिन वो तीनों को बोल दीजिएगा कि स्कूल में मेरे और मानसी के बारे में ज़्यादा बात ना करें, मानसी को अच्छा नहीं लगता। बेटा उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, बस तुम स्कूल जाओ और वापस आराम से आना। नहीं मैडम, सबको बोल दीजिए कि मेरे को लेकर और मानसी को लेकर मजाक ना करें। जिसने भी मजाक किया ना, मानसी कह रही है कि तुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, बाकी मैं देखूंगी। ये बात पूरे हॉस्टल में घूम गई। तब किसी का मजाल क्या जो मानसी के लिए कुछ बोल दे या निशा के लिए कुछ बोल दे। स्कूल से आने के बाद ये लड़की वार्डन से कुछ पैसे कहती है कि आप मेरे को इतने पैसे दे दीजिए, ज़्यादा नहीं, थोड़े से ही थे, 20-50 जो भी, और मैं नानी से लाकर आपको दे दूंगी। ठीक है बेटा, वैसे ये पैसे इतने तो तेरे पास भी होंगे। नहीं मैडम, मानसी ने मना किया है कि मैं अपने पैसे नहीं ले सकती। तू ये बार बार उसका नाम लेना बंद करेगी? अरे आपने बोला, मैंने उसका जवाब दिया। मैंने तो कहा था मानसी से कि मेरे पास इतने पैसे तो हैं। मानसी ने कहा नहीं, इस चीज़ में अपने पैसे नहीं लगाते हैं। किस चीज़ में? तू क्या कर रही है? मैडम मुझे 3 चीज़ लानी है जो मानसी ने मंगाई है। किसने मंगाई है? मानसी ने? हाँ मैडम जल्दी दीजिए, फिर शाम हो जाएगी और ये हमें अभी ख़रीदना होता है, दिन छुपने के बाद नहीं ले सकते। मैडम ने पहली गलती यही कर दी। उन्होंने अपने बटुए में से पैसे निकाल कर दे दिए। भाई 20-30 रुपये मांग रही है, क्या है? उनमें से उसने 3 सफ़ेद चीज़ खरीदी। आप इसे सफ़ेद बताशा समझ लो, सफ़ेद फूल समझ लो, सफ़ेद बर्फ़ी समझ लो, बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बहुत से लोग वो चीज़ ट्राई करने लग जाते हैं कि अच्छा ये रखने से और ये बोलने से देखते हैं क्या होता है, देखते हैं क्या होता है। देख रहे हो निशा और मानसी का? तो खुद ट्राई मत करिए ये कुछ। अच्छा, वीडियो आपको कैसी लग रही है प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। इंटरेस्ट आ रहा है, सही से मैं सुना पा रहा हूँ, सही से सब कुछ एक्सप्लेन हो रहा है ना, तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। होता क्या है कि ये बाज़ार गई और आधे पौने घंटे में वापस आ गई। ये जो 3 चीज़ लेकर आई थी उसे एक कागज़ से छुपा रखा था, मैडम को पता ही नहीं। मैडम से इसने जिक्र भी नहीं किया था और बस अपने रूम में जाने लगी तो मैडम ने कहा कि बता क्या लाई है।
नहीं मैडम, इसे आप अभी मत देखिए, जब तक निशा इसको यूज़ नहीं करती तब तक मैं नहीं दिखा सकती। बेटा हॉस्टल में ऐसी चीज़ें लानी अलाउ नहीं है, बताइए क्या लाई हैं। मैडम मत देखिए, उसके फिर झूठा हो जाएगा। नहीं, मैं कुछ भी चीज़ इसमें से खा कर नहीं देख रही है। क्या है? खाने की चीज़ है। जैसे ही खोल कर देखा तो वो 3 चीज़ सफ़ेद थी। मैडम ने कहा ये क्या है और इसका तू क्या करेगी? मैडम ये उसने मंगाई है। मैडम ने कहा कि ठीक है, फिर तू अपने रूम में अकेले रह, उन तीनों को मैं किसी और रूम में शिफ्ट कर रही हूँ। लेकिन क्यों? नहीं, तेरी वो फ्रेंड आएगी, तुम दोनों बात करोगे, उन तीनों को अजीब लगेगा। ठीक है मैडम, मैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। रात के 12 बजे ये डेली उसमें से इतना सा पीस लेकर अपने सामने रखती थी और ये तकरीबन 1 हफ्ते चल गया। ये थोड़ा सा पीस रखती थी सामने और फिर कुछ करना पढ़ना शुरू कर देती थी। आपको मैंने पहले भाग में बताया था कि मानसी टोटके जानती है, लेकिन अपनी फ्रेंड पर 1% भी ट्राई नहीं कर रही क्योंकि वो ख़ास दोस्त थी। लेकिन अब वो मानसी निशा को भी अपने जैसी स्ट्रॉन्ग पावरफुल बनाना चाहती है, तो ये अब निशा के माध्यम से टोटके कर रही है। जो कुछ अधूरे रह गए उन्हें अब पूरा कर रही है। ये रोज़ अपने कमरे में इस तरह के टोटके पड़ती थी और मैडम ने 3-4 बार ये चीज़ नोटिस करी है। इतने से अपने बाल उसमें छोड़ देती थी, रोज़ कर रही थी। 1 हफ्ता बीत गया। वार्डन यहाँ से सीधा नानी के घर पहुँची। पता चलता है कि नानी हॉस्टल ही गई हैं। वार्डन वापस हॉस्टल आती हैं तो दरवाजे पर देखती हैं कि नानी खड़ी हैं और उस गेट कीपर से रिक्वेस्ट कर रही हैं कि मुझे अंदर जाने दीजिए, वार्डन से बात कराइए। वार्डन तभी वहाँ पर आती हैं और कहती हैं कि नानी माँ मैं आपके घर आई थी, बहुत प्रॉब्लम चल रही है, कुछ करिए और हमारा तो एक ही सोल्यूशन है। नानी ने कहा मैं तो कुछ लेकर आई थी, किसी ने धागा दिया है उसे पहनाने के लिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नानी कुछ ठीक नहीं होगा और जो भी आपको करना है आप अपने घर करिए या इसके मम्मी पापा को बुलाइए। नानी ने कहा कि मैं उन्हें नहीं बुला सकती, इसका नेचर जैसे तैसे यहाँ पर आकर ठीक हुआ है, ये सबकी दोस्त बनी है, इसके इतने दोस्त बने हैं। वार्डन ने कहा इसका कोई दोस्त नहीं है अब यहाँ, पूरे हॉस्टल में कोई इससे बात करना पसंद नहीं करता, सब इससे डरते हैं और 1 हफ्ते से इसने अपने कमरे में कुछ करना पड़ना शुरू कर दिया है। 1 मिनट क्या क्या कर रही है वो? नानी आप अंदर आइए। जैसे ही वार्डन और नानी अपने उस ऑफिस में आकर बैठे तभी आती है निशा। मैडम आपने बुलाया था? मैडम ने नहीं, मैंने नहीं बुलाया। नानी सामने बैठी हैं। देखा मेरे को कैसे पता चल गया? कैसे पता चल गया बेटा तुझे कि नानी आई है? मानसी ने बताया था। इतना बोलते के साथ ही नानी अपनी जगह से खड़ी हो गई। हाथ आगे कर। क्या धागा लाइए? धागा लाइए, धागा लाइए। निशा को धागा पहनाएगी तो? मैं यही हूँ इसके साथ। निशा को धागा पहनाएगी, कहाँ से लाइए? तुझे क्या लगती है इस धागे से तू मेरे से इसे अलग कर देगी? निशा यहाँ से चल। ये सब कुछ निशा बोल रही थी। फिर निशा ने जवाब दिया, हाँ मानसी मैं भी चल ही रही हूँ रूम में, नानी अभी मेरा मन नहीं है, मैं बाद में बात करूँगी। जो नानी को हमेशा मिस करती है, हमेशा उसके साथ रहना चाहती है, आज नानी से कहती है कि अभी मैं अपनी फ्रेंड के साथ जा रही हूँ, तुमसे बाद में बात करूँगी। वार्डन ने कहा कि देख लिया आपने, और ये दिन की बात है मैडम, आप इसका सामान पैक करिए और इसे ले जाइए। ये तो आप अच्छे घर के लोग हो, आपकी मदद के लिए बोल रही हूँ कि स्कूल में अभी ये चीज़ नहीं पता है, वरना स्कूल से भी नाम हटाने में देर नहीं लगेगी। भाई सभी बच्चों की जिम्मेदारी है, यहाँ हॉस्टल में सब बच्चे उससे डर रहे हैं, उसके रूम में कोई जाना पसंद नहीं करता, उसके साथ बैठकर खाना पसंद नहीं करता, उससे बात करना पसंद नहीं कर रहे हैं बच्चे, सब डरते हैं इससे। अब जैसे ही मैडम ने बोला तो उसकी हंसने की आवाज़ आई, यानी वो दरवाजे के पीछे खड़ी होकर सब सुन रही थी। धीरे से दरवाज़ा खोलकर बोलती है, मैंने तो पहले ही कहा था निशा को परेशान मत कर, मैं मानसी इसके साथ ही रहती हूँ, तो डर तो लगेगा। और इतना बोलकर ये चली गई। नानी जो इसके लिए धागा लाई थी वो पहनने ही नहीं दिया। कभी कभी प्रेत एक कदम आगे की सोच लेते हैं, और ऐसा इसके साथ हो रहा था। आप इसके घर पर फ़ोन करके इसके मॉम डैड को बुलाइए। नानी ने कहा कि प्लीज़ इसके घर पर फ़ोन मत करो, वो बहुत परेशान हो जाएंगे, सॉल्यूशन मैं ही देखूंगी, और इसका आप सामान पैक करवाइए, मैं गाड़ी मंगवाती हूँ और
मैं इसे अपने पास रख लूँगी। हाँ प्लीज़। और मैडम ये थोड़ा जल्दी करिए, इसकी स्थिति ठीक नहीं है। नानी ने कहा कि मैं देख लूँगी। सामान जब पैक हुआ तो निशा एकदम हंसकर बोलती है कि नानी हम क्या घर जा रहे हैं? नानी ने कहा हाँ। अरे बहुत अच्छी बात है, मैं तो यहाँ इतनी परेशान हो गई थी, पहले तो बड़ा अच्छा लग रहा था, अब कोई दोस्त ही नहीं है, बस मानसी पूरे दिन, मैं क्या करूँ? मानसी के घर जाएंगे सबसे पहले। नानी का हाँ उसके भी जाना है, और तुझसे ज़्यादा ज़रूरत मुझे है उसके घर जाने की। जब ये घर पहुँचे तो निशा को न जाने क्यों इतनी नींद आने लग गई। नानी मेरे को बहुत तेज़ नींद आ रही है, कुछ दीदी से बोल दो खिलवा दे और फिर मैं सोऊंगी। ये उठी रात को 1 बजे। उससे पहले नानी सबसे पहले गई थी मानसी के घर। मानसी के घर जाकर पता चलता है कि वो लोग यहाँ से घर शिफ्ट करके चले गए। कहाँ कुछ नहीं पता। आसपास के लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर उनका मन नहीं लग रहा था जब से गुड़िया गई है, और उनका प्लान बहुत पहले से था इस मकान को छोड़ने का, लेकिन उसके जाते के साथ ही इन्होंने तुरंत ही ये काम कर दिया कि यहाँ नहीं रहेंगे अब। तो क्या वो यहाँ आसपास किसी गली में, कहते कि नहीं शायद दिल्ली गए या कहाँ गए हैं, लेकिन यहाँ तो नहीं रुकेंगे। नानी के लिए चिंता बढ़ गई और यहाँ से उसके बाद कहीं एक मंदिर। वहाँ पे एक बाबा जी ने बताया कि फ़िलहाल जो उसकी स्थिति आप बता रहे हो, ऐसे में आप उनके मम्मी पापा से बोलो कि बड़े मंदिर जाना पड़ेगा, उससे पहले वो लड़की यहाँ पर कहीं भी रुकेगी नहीं। अम्मा जी ने बताया, मतलब नानी ने बताया कि मैंने उसके लिए एक धागा बनवाया था किसी से। तो पंडित जी ने धागा देखकर बताया कि ये तो खराब हो चुका है। उन्होंने कहा आपको कैसे पता चला? कह रहे इस पर जो नज़र पड़ी है ये गलत पड़ी है, उसकी वजह से आप धागा देखिए 3 जगह से ये हल्का सा टूट सा रहा है, जबकि साबुत पक्का धागा था, यानी कि जो तुम बनवा कर लाए थे उसे पहले ही उसने खंडित कर दिया। तो नानी ने इनसे कहा क्या आप भी धागा बनाते हो? उन्होंने कहा जहाँ से आपने बनवाया था दोबारा आप वहाँ जाइए। उन्होंने कहा वो दिन में बनाते हैं धागा 7 बजे से पहले। तो अभी फ़िलहाल इनका कोई सोल्यूशन हुआ नहीं। ये करीब 6 बजे 7 बजे वापस आई। पूछा वो सो रही है, कोई बात नहीं। 8 बजे पूछा अब वो उठी क्या? नहीं सो रही है। रात में देर रात में जब ये उठी, नानी इंतज़ार कर रही थी। इसे देखते ही क्या बोलती हैं कि गुड़िया तू ठीक है? हाँ नानी मैं ठीक हूँ। और मानसी तू कैसी है? खुद ही न्योता दे रहे हो। मानसी ने कहा नानी मैं भी ठीक हूँ। तुम दोनों क्या खाओगी बताओ, मैं बना देती हूँ। नानी आप खीर बना दोगे? हाँ हाँ बेटा बिल्कुल बनाऊंगी। नानी ने खीर बनाई। सिर्फ 1 चम्मच खाने के बाद बोलती है पेट भर गया, क्योंकि इनकी जितनी भूख है उससे 1 चावल का दाना आप फालतू नहीं खिला सकते। नानी ने कहा कि अगर मेरी बात तुम दोनों मानती हो ना तो अभी फ़िलहाल सो जाओ, मुझे बहुत ज़्यादा थकान हो रही है और मुझे तुम दोनों से सुबह कोई ख़ास बात करनी है। नानी ने बात संभाली यहाँ पर कि अगर तुम दोनों अलग हो जाओ ये वो खूब, तो हो सकता है कि वो नानी को भी अपना रूप दिखा देती। निशा ने कहा कि ठीक है नानी मैं सोती हूँ। मानसी तू भी यहीं सो जा, अपने घर फ़ोन करती हो? उसने कहा हाँ मैं बता दूंगी। और ये सब कुछ बोल रही थी, कभी ये बोल रही है फिर दोबारा यही आवाज़ थोड़ी सी एक तरह से जैसे 2 लड़कियां बात कर रही हों उसमें बदल जाती थी इसकी। और नानी ने अपनी आंखों से देखा है 2:30 से 3 बजे के बीच ये अपने कमरे में बैठी और वो जो नानी ने खीर बनाई है ना जाने उसे 1 चम्मच में ले आई और अपने सामने रखकर फिर वहाँ पर इसने वो सब शुरू कर दिया। नानी ने सुबह सुबह मम्मी पापा को फ़ोन करा कि शाम तक यहाँ पहुँचो कैसे भी, स्थिति बेहद ख़राब हो चुकी है। क्या हुआ है? नानी ने कहा जो भी बताऊंगी उसे तुम शायद फ़ोन पर समझ ना पाओ। मेरे ही पैर में कोई दिक्कत हुई है और तुम दोनों की मदद चाहिए, या फिर इस घर को छोड़कर मैं भी तुम्हारे साथ रहूँगी। अरे हम तो कब से आपको कह रहे हैं कि आप हमारे साथ रहो, पैर में क्या हुआ है आपके? उन्होंने कहा पता नहीं बस मोच आ गई है, मुझे तुम दोनों यहाँ चाहिए हर हाल में। नानी ने ये नहीं बताया कि दिक्कत निशा के साथ है। वो दोनों भी जल्द से जल्द पहुँचे। जब पहुँचे तो देखते क्या है कि निशा भी घर पर ही है और उसका चेहरा पहले से डार्क सा हो गया है। लेकिन जिस जगह ये है यहाँ पर क्योंकि पोल्यूशन नहीं है
तो वैसे ही थोड़ी सी स्किन अलग सी ग्लो हो जाती है। लेकिन उसके चेहरे को देखकर कुछ अलग लग रहा था। पापा ने पूछा कि बिटिया तेरी तबीयत ठीक है? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे आए थे दोनों? बस हम तुझसे और नानी से मिलने आए थे। नानी बता रही थी कि उनके पैर में कुछ, नानी ने इशारा कर दिया कि कुछ मत बोलो। अच्छा, नानी ने ये बताया होगा कि नानी के पैर में कोई प्रॉब्लम हो गई है, नानी को देखने आप लोग आ जाओ, जिससे निशा और मानसी के बारे में पता नहीं चलेगा। क्योंकि अगर निशा और मानसी के बारे में फ़ोन पे बता देते ना तो आपको डर लगता। अंकल नमस्ते, मैं मानसी हूँ, आप कैसे हो? मम्मी ने कहा कि ये कैसे बात कर रही है तू, और माँ ये क्या बोल रही है? उन्होंने कहा यही दिखाना था मुझे। पापा को यहाँ समझने में देर नहीं लगी। नानी से कहते हैं कि आपसे मुझे 2 मिनट बात करनी है। अब यहाँ से निशा सीधा अपने कमरे में गई, हल्का सा दरवाज़ा खोलकर बोलती है, हम दोनों अंदर ही हैं, अभी कोई डिस्टर्ब मत करना, हमें ज़रूरी बात करनी है। ये जो माँ है ना निशा की, रोने लग गई कि ये सब क्या देख रही हूँ मैं, और ये किस तरह से बात कर रही है, और ये हॉस्टल से यहाँ कब आ गई, यहाँ चल क्या रहा है? सब कुछ बताया नानी ने। वो लड़की गुजर चुकी है, उसके घर वाले घर छोड़कर चले गए, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। तो ये क्या हुआ इसके साथ? मैंने किसी से पता किया है तो न जाने उसका साया इसके साथ कैसे लग गया है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। और यहाँ कहीं भी कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर उतारा होता हो। पापा ने कहा कि मैं बहुत समय पहले अपने किसी दोस्त के साथ मेहंदीपुर बालाजी गया हूँ, और बालाजी सब कुछ ठीक कर देते हैं। अंदर जैसे ही उसने सुना और वो हंसने लगी। तो क्या बोलती है, तू लेकर कैसे जाएगा उसके पास मेरे को? कैसे लेकर जाएगा उसके पास मेरे को? पापा ने यहां पर अपने पिता होने का फर्ज निभा दिया। दरवाजा खोलकर कहते हैं कि सुन मानसी, तू बेटा जिस दुनिया की है उसी दुनिया जाएगी, और निशा इस दुनिया की है, यहीं रहेगी। तुम दोनों की दोस्ती 20-25 दिन पहले तक थी, अब तू बेटा अपनी दुनिया में रह और अपनी दोस्त को भी रहने दे। इसने कहा कि मैं नहीं जाने दूंगी इसे कहीं, ये मेरे साथ ही रहेगी, अब मेरे साथ ही जाएगी। पापा ने ये कहा कि अब ऐसा भी सही, या तो ईश्वर की मर्जी से जो होगा सो होगा, या प्रेतों की मर्जी से होगा। और ये निशा हंसने लगी। पापा जिस तरह से तेज़ तेज़ बात कर रहे थे, तो इनके घर में जो दीदी रहती हैं, खाना वगैरह जो बनाती हैं, उन्होंने भी देखा। उन्होंने कहा कि भैया जी एक काम करिए, हमारे घर में नीम लग रहा है बाहर, नीम लेकर आइए और उसकी कोपल को, नीम की जो कोपल होती है ना, उसको इसके पैर के पास रख के उसे दबा दीजिए। उन्होंने कहा लेकिन उससे क्या होगा? करिए तो सही। अब ये बाहर गए, उस तरह से इन्होंने किया। करने के बाद लड़की बोलती है, नानी मेरे ना बहुत ज़्यादा सिर में दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है मैंने हेलमेट पहन रखा था बहुत देर से सिर पे, एक कप कॉफ़ी बना दो दीदी। अरे पापा मम्मा आप कब आए? हाय, और हम कहीं जा रहे हैं क्या घूमने? वो अपने आप बता रही है, सब कुछ अपने आप बोलना शुरू कर गई। पापा ने कहा हाँ बेटा जाएंगे, कहीं जाना है और अभी निकलेंगे 15 मिनट में। पापा एक काम करें, एक मेहंदीपुर बालाजी का जो मंदिर है वो चलें क्या? मेरे बहुत मन है। पापा ने कहा हाँ बेटा वहाँ भी जाएंगे। नहीं पापा वहाँ ही जाएंगे और कहीं नहीं। इन्होंने एक गाड़ी हायर करी, गाड़ी में ये सब बैठे। जैसे ही चले हंसकर क्या बोलती है, निशा को ले जा रहा है, लेकिन मैं इसका साथ छोड़ूंगी नहीं, मैं इसके साथ ही हूं और देखती हूं कि वहां तक हम कैसे जाएंगे। पिता ने जैसे ये सुना वो पीछे आकर बैठ गए। अब पिता, गुड़िया और मम्मा, और आगे बैठी थी नानी और ड्राइवर। ड्राइवर ने जैसे ये सुना तो एकदम वो क्या बोलता है, अम्मा जी की तरफ देखकर, अम्मा जी कोई बला है? उन्होंने कहा हाँ बेटा। तो इनसे कह दो शीशे में ना देखे। इन्होंने वास्तव में अपनी गाड़ी के जो शीशे थे, जो साइड वाला मिरर था उसको भी ढक दिया, बंद कर दिया। जो ऊपर शीशा बीच में लगा रहता है उसे हटा दिया, साइड वाला शीशा हटा दिया, कि जब तक वहाँ पहुँचते नहीं ना बाबा जी के, तब तक शीशे में मत देखना गुड़िया को, और ना इसे बाहर उतरने देना। ये कितना भी बोले कि मुझे वॉशरूम जाना है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है, मुझे भूख लग रही है, कुछ नहीं।
और उसने बहुत करी कोशिश। जब तक मेहंदीपुर बालाजी ये नहीं आ गए तब तक इन्हें पिता ने गाड़ी से बाहर नहीं उतरने दिया। इनके पिता के एक साइड पूरे पे स्क्रैचेस आ चुकी थी। उसने इतने नाखून लगाए थे, लेकिन उसके बाद तो जय श्री मेहंदीपुर बालाजी महाराज। यहाँ बाबा जी के पास आने के बाद बाबा जी ने बताया कि इन दोनों ने कुछ विद्या के साथ भी प्रॉमिस करे थे। उन्होंने नाम तक बता दिया, जो बाबा जी थे ना, कि आपकी गुड़िया के साथ जो है इसका नाम ये है। उन्होंने कहा कि आपको कैसे पता, करे उसी वजह से हम यहाँ पर हैं। दूसरा कि ये जो इस पर आई हुई है इसके साथ इसने प्रोमिसेस कर रखे हैं, इससे एक तरह से वादे लिए हुए हैं। इन दोनों ने कोई विद्या भी पढ़ी हुई है साथ में, यानी कि टोटका। दोनों ने मिलकर करा था कि दोनों में से अगर कोई चला गया तो वापस आ जाएगा। ये आपकी गुड़िया ने कर रखा है। और ये खुद नहीं आई है, इसे बुलाया था निशा ने। वो तो अपनी दुनिया में जा चुकी थी, लेकिन वो खुशी खुशी आई है। लेकिन ये जाएगी आसानी से नहीं। बताते हैं कि जिस दिन वो गई थी, जिस दिन उसने दुनिया छोड़ी थी, उस दिन तक इन्हें हर महीने यहाँ पर आना पड़ा, मेहंदीपुर बालाजी। और उसी तारीख को, जैसे किसी महीने की 11 तारीख, तो इन्हें हर महीने 11 तारीख को आना था यहाँ पर, पूरे 1 साल तक। कहते हैं कि निशा आज भी मानसी नाम से डर जाया करती है। नानी ने वो घर अब छोड़ दिया, वो भी दूसरी जगह शिफ्ट हो गई कि यहाँ पर आएगी तो कुछ पुरानी यादें मानसी के साथ ताज़ा ना हो जाएं। निशा अब ठीक है, कह सकते हैं। इसने वो स्कूल, वार्डन सब कुछ छोड़ दिया है। दिल्ली के स्कूल से इसने अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी, अपना कॉलेज किया और अब फ़िलहाल ठीक है। इन्होंने ही मुझे कहानी भेजी और इसके अंदर योगदान नानी और मम्मा ने भी किया है। जैसी आपने बताई, जिस तरीके से बताई, मैंने कोशिश करके हो सकता है कि ठीक ठाक बताई है। बाकी आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताना ज़रूर। किसी भी बात पर यकीन करें ना करें सब अलग मैटर है। बस एक बात ध्यान रखिएगा, ईश्वर चमत्कार करते हैं और कोई नहीं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।